राधे 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 नमस्कार सत श्री अकाल। ठीक है, तो अपन है ना अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भाई। ठीक है, देखो सुनो, मैंने आपको बता दिए थे तीनों केस बता दिए थे। कौन कौन से केस बता दिए थे भाई? देखो, ये वाली ट्रिक बता दी थी DNM की। ठीक है, सुनो, और है ना EMNS वाली ट्रिक बता दी थी। ठीक है, एनेंटियोमर डायस्टेरोमर बता दिए थे। तीन केस बता दिए थे। ठीक है, ये देखो इधर, ये एनेंटियोमर बता दिया था मैंने आपको, है ना, एक एनेंटियोमर बता दिया था, और एक मैंने क्या बता दिया था आपको, डायस्टेरोमर बता दिया था। ठीक है भाई साहब, समझ गए बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है बात? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद के जो अपना जो चीज़ है ना वो अपन शुरू करें, तो उससे पहले भाई है ना ये बटन दबा देना। ठीक है, सब्सक्राइब का। ठीक है, तो शुरू करें इसके बाद का जो पार्ट है वो। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है भाई, अब आ जाओ भाई। तो भाई देखो, है ना, मैंने आपको एनेंटियोमर डायस्ट्रोमर सब कुछ डेफिनेशन लगाई थी। ठीक है, मैं वापस आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, है ना भाई, ताकि अच्छे से एकदम ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, देखो सुनो, तो एक केस बताया था मैंने आपको ना इसमें एनेंटियोमर का। अरे यार, ये पेन को क्या हो गया? अरे यार, ये एक्सीडेंट हुआ। चलो अब देखो, एक बताया था मैंने आपको इसका केस, एनेंटियोमर बता दिया था बेटा क्या होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है भाई, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को मैंने क्या बोला था? एनेंटियोमर बोला था। ठीक है भाई, अब सुनो, एनेंटियोमर समझ गए। ऐसे ही मैंने आपको डायस्टेरोमर बताया था, जिसमें क्या होती है भाई, वो मिरर इमेज होती नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है। अब देखो सुनो, हम प्रैक्टिस से अपन देखेंगे इसको। अब देखो सुनो, अब सुनते जाओ। ठीक है, ये तो वैसे डेफिनेशन वाइज था। ऐसे ही सुनो, ऐसे ही है ना, एक डेफिनेशन होती है किसकी, डायस्टेरोमर की। किसकी होती है? डायस्टेरोमर की। ठीक है, जो मैंने बता दिया था, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, ये डायस्टेरोमर बता चुका हूँ। डायस्टेरोमर कई वो डायस्टेरोमर अपन भाई पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भाई साहब डायस्टेरोमर अपन कर चुके हैं, एनेंटियोमर अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके जो रियलिटी में एग्जांपल्स हैं ना, वो कैसे हो सकते हैं ना, वो देख रहे हो अपन। ठीक है, तो देखो रियलिटी में जो इसके एग्जांपल्स है वो देखो अब। ठीक है भाई, वो देखो इसमें एग्जांपल्स। ठीक है भाई, है ना, एग्जांपल्स। ठीक है, अब मैं बताऊँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्या है? देखो सुनो, ये आप देख लो इधर में, देखो सुन लो, देख लो ना मस्त तरीके से। ये हमारा ऊपर CH3 है, ऊपर CH3 है, नीचे क्या है? C2H5। ठीक है, ये हमारा क्या है भाई साहब? FPF से ड्रॉ किया गया एक क्या है हमारा, एक क्या है हमारा, FPF से ड्रॉ किया गया एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, FPF का स्ट्रक्चर समझ में आएगा भाई? इससे FPF से ड्रॉ कर गए स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा क्या है भाई, ऊपर में मिथाइल है, नीचे मिथाइल है। ठीक है, ये मिथाइल, ये इथाइल। ठीक है, और हमारा किस तरीके से ऑर्डर पड़ा है? यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी OH। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आया फिर नहीं आया? ठीक है ना, और देखो इधर ध्यान सुनो। ठीक है ना भाई, अब देखो ऐसा ही इसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं आपको कुछ नहीं करना, आपको है ना इसमें बताना है कि ये क्या है भाई साहब। आपको है ना क्या है, ये नहीं जो मेरा रजिस्टर मेरे वो है। देखो सोच लो, पॉज कर लो, बता दो, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, पॉज कर लो अच्छे से। ठीक है, फिर मैं बताने वाला हूँ उसको। ठीक है, तब मैं बताता हूँ ना, पॉज कर लिया होगा आपने, है ना। अब देखो सुनो, अब इसको कैसे अपन करेंगे ना भाई, देखो ध्यान से सुनते जाना भाई। ठीक है, देखो सुनो 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 भाई, है ना, सुनो। तो इस स्ट्रक्चर का अपन क्या करेंगे ना, मतलब उस इनेंशियोमर डायस्टेरोमर निकाल के अपन क्या करेंगे ना, तो अपन है ना इसकी मिरर इमेज निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिरर इमेज निकालेंगे। और देखो किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी, देखो मेरा, सुनते जाओ भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आंसर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सुनो ना, ध्यान सुन लें। ठीक है भाई, ये दो, अब देखो है ना, ये CH3 है ना, ये हमारा क्या है, ये C2H5। ठीक है, ये OH, ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे भाई, मिरर इमेज करेंगे। अपन ने इसकी क्या ली भाई, मिरर इमेज ली। समझ लो भाई, तो जैसे ही अपन इसकी मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगी। देखो है ना, CH3 C2H5, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, बस है ना, कुछ नहीं, जो हमारी OH है और ये हमारा OH है। ठीक है, ये H है और ये H है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका मिरर इमेज आ जाएगा। क्लियर बात क्लियर है? तो ठीक है,
अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, है ना। इसकी क्या है भाई साहब, देखो सुनो, इसके देखो ये दोनों, पहली चीज़ देखो, तीन केस तो यहाँ पे अपन केस टू ही पे बैठता है, ठीक है। क्यों? तो भाई इसकी मिरर इमेज आ रही है, तो मिरर इमेज किस में आ रही होती है? सिर्फ और सिर्फ केस टू में। तो बताया था मैंने मिरर इमेज है कि नहीं, मिरर इमेज बताया था मैंने केस टू के अंदर ही, ठीक है। साथ में ये इसके ऊपर अगर इसके ऊपर अपने इसको रखेंगे तो ये क्या कर रही है, साथ में भाई मिरर इमेज तो है यही पहली चीज़। दूसरी जो है ना, साथ में नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना इसमें, तो अपन इसको क्या बोलेंगे भाई ना, तो अपन इसको अब क्या बोलेंगे भाई। तो भाई समझ गए ना भाई। तो इस तरीके से ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इनन शुमर का, इनन शुमर, ठीक है, इनन शुमर, क्लियर। तो ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। बस आपको जो याद करना है ना, अगर किसी को दिक्कत हो तो बस ये स्ट्रक्चर याद कर लो, आराम से आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। यह स्ट्रक्चर याद कर लो, अगर जिसको कोई दिक्कत है तो ठीक है ना, तो वैसे आप आराम से इसको निकाल ले जाओगे, ठीक है भाई। अब सुनो, स्ट्रक्चर याद हो गया ना, इसके बाद का जो मतलब अपनी जो कहानी है ना वो सुनो भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो सुनते जाओ ना भाई। अब देखो भाई, है ना, ये हमारा दूसरा जो है ना क्वेश्चन है ना वो है, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भाई, देखो पॉज करके ट्राई कर लें, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है, सीधा। ये CH3 है, वही C2H5 है नीचे, ठीक है, वही C2H5, ठीक है। बट इसमें इतना सा अंतर है, कोई इतना सा डिफरेंस है, ठीक है ना। आप सुनते जाओ क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सुनना है ना भाई, मेरी बात सुनो ना। ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों है ना आपको गिवन है, देखो ये फर्स्ट है। अरे भाई सुनो, क्वेश्चन आधा है ये, ठीक है। देखो एक तो आपको ये दे रखा है, ठीक है ना, और आपको ना दूसरा स्ट्रक्चर भी गिवन है। दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, ये देखो ऐसे, ये देखो क्या है दूसरा स्ट्रक्चर, OH H, ये OH, इधर हो जाएगा यहाँ से ना, OH, ठीक है ना, OH H, ठीक है ना भाई, C2H5 CH3, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई, ये हो गया, ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए ना, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपन इसको करेंगे, ये पहले स्ट्रक्चर, ये दूसरे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको कंपेयर करना है, आपको क्या होगा, सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल क्या है, 1 एंड 2 स्ट्रक्चर आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है, इनको रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन बताना है, ठीक है। तो रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, देखो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 एंड 2 आपको गिवन होता है, देन आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सही कर लेना भाई, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। और वरना 1 से भी आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो भाई, वो देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसके जो अगला एग्जाम्पल है वो बताऊँ, ठीक है भाई, आपको मैं, है ना भाई, अब देखते जाओ ना। अब देखो क्या करना है इसमें ना भाई, सुनते जाना है ना भाई। ये आप देख लो एग्जाम्पल, एक स्ट्रक्चर है, CH3 C2H5, ये दूसरा देखो, ठीक है ना, वो इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये OH, ये OH, ये H, क्लियर, क्लियर। एक स्ट्रक्चर आपको वैसा की वैसा दे रखा है जैसा अपना पहले करके आए। और अब जो हमारा हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या, OH, ठीक है भाई, H, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। तो अपन को दो स्ट्रक्चर आपने देख लिया, तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों के दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये रहा, एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारी ये, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन बताना है। पॉज कर लो फिर मैं बता रहा हूँ, पॉज कर लो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। सारा जो लाइन है ना, क्वेश्चन की लाइन जो अपन ने पहले लिखी थी वही की वही लाइन लिख रही है, ठीक है ना। 1 एंड 2 में क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। बताओ, अब बताओ, कर लिया। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको दो स्ट्रक्चर वही की वही ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बीच में रिलेशन बताऊँगा, ठीक है। देखो ये देखो, ये रहा, एक मिनट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है भाई, देखो ना। तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, CH3 C2H5, ठीक है। और ये दोनों साइड OH, ये ऊपर OH, ठीक है। और यहाँ पे H और यहाँ पे H, क्लियर। ऐसे अपन इसको करेंगे CH3, ठीक है भाई, C2H5, ठीक है भाई, है ना। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा OH है, ये हमारा OH H, ठीक है।
दिख गया स्ट्रक्चर मस्त तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड, ठीक है। अब देखो सुनो, अब इसमें आप सोच लो, अब इसमें देखो है ना, अगर मैं इसका मिरर इसमें इसके बीच में लगाता हूँ इसे, तो भाई ये क्या है, ये हमारा कट कट मिरर इमेज, ये हमारा मिरर इमेज बन ही नहीं रहा है, देख लो, क्योंकि वो इधर। अब देखो अगर मैं इसका मिरर इमेज लेता हूँ तो मिरर इमेज कुछ इसका ऐसा आना चाहिए कि दोनों साइड वो इधर इधर होनी चाहिए। भाई इसका मिरर इमेज कैसा आना चाहिए, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये किसका पेयर है, डाई स्टेरोमर का, ठीक है ना, डाई स्टेरोमर का। तो जो इसका है ना, चीज़ समझ में आ गई, ये हमारा डाई स्टेरोमर का। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना, वह कुछ इस तरीके से होगी, वह कुछ इस तरीके से होगी जैसे हमने यहाँ बनाई थी, ये ठीक है, ये किया। तो मैं इसको एक बार दोबारा बनाता हूँ, ये हमारा OH है भाई, ठीक है, ये हमारा OH है, ठीक है, समझ गए भाई। अब मैं इसकी मिरर इमेज एक बार दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है। देखो भाई है ना, इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से होगी भाई, ठीक है। ये देखो OH OH H C2H, ओ सॉरी CH3 और C2H5, समझ गए भाई, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है ना भाई। तो इसी के साथ भाई मेरे इमेज का पार्ट भी होगा, ठीक है, डायरेक्ट स्टोर की प्रैक्टिस हो गई है। अब देखो सुनो, तो यही होता है बस, इसमें इतनी है, ज़्यादा कोई है नहीं, ज़्यादा डेफिनेशन, इतनी डेफिनेशन इसकी, ठीक है भाई। अब देखो, अब अपन क्या पढ़ेंगे ना, पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, पोलरीमीटर का कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। अब जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको भाई, ठीक है, अब सुनते जाओ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ किसकी, पोलरीमीटर पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट। तो क्या है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब सुनो, ठीक है, पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हमारा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है जो भाई साहब बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, तो होता क्या है, ठीक है। तो सुनो, ये हमारी है ना, ये हमारी कोई भी है ना एक ऑर्डिनरी लाइट है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, देखो अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कोई भी ऑर्डिनरी लाइट है, कोई भी हमारी लाइट है, जैसे है ना, हमारी लाइट ऐसे जलती है। अरे फॉर एग्जांपल आप बल्ब ले लो, एग्जांपल के लिए आप बल्ब ले लो, ठीक है। तो ये हमारी फॉर एग्जांपल बल्ब है, ऑर्डिनरी लाइट हमारी जल रही है, समझ गए। तो होता क्या है, जैसे ही हमारी ये लाइट जलती है ना, होता क्या है, जैसे ये लाइट जलती है ना, अब जब ये लाइट, अब मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है। जब ये लाइट क्या होगी, जब ये लाइट हमारी किससे पास होगी, पोलराइजिंग प्रिज्म से पास होगी, किससे पास होगी, किससे पास होगी भाई, पोलराइजिंग प्रिज्म से ये चीज़ हमारी पास होगी। तो क्या होगा, देखो सुनो, अब देखो बताता हूँ मैं आपको ना भाई, सुनते जाना, ठीक है भाई, सुनते जाना, ठीक है। अब देखो, ये लाइट है, ये कुछ ऐसे है ना हमारा, मतलब ऐसे करके थोड़ा सीधा सीधा ना, ऐसे सीधा करके हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट किससे पास हुई, पोलराइजिंग प्रिज्म, पोलराइजिंग प्रिज्म से अगर ये हमारी पास होती है, ठीक है, पोलराइजिंग प्रिज्म से अगर ये हमारी पास होती है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सीधी हो जाती है, ठीक है, ये हमारी कुछ ऐसे करके सीधी हो जाती है, ठीक है भाई। ऐसी ऐसी खतरनाक तेज में लाइट पोलराइजिंग प्रिज्म से पास होती है, एकदम सीधी हो जाती है, समझ गए भाई। तो क्या करना है अपन को, सुनो ध्यान से, है ना, देखो यहाँ ना स्पेस नहीं, इसलिए मैं थोड़ा नीचे बता रहा हूँ ना भाई। देखो होता क्या है हमारा ना, ये जो चीज़ है ना, देखो सुनो, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट पास हुई पोलराइजिंग प्रिज्म से, तो वो हमारी ऐसे हो गई। अब सुनो, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब है ना, देखो होता क्या है फिर ना, हमारी ये ऐसे करके सीधा करके, फिर ये एक और मैंने ऐसे करके ये है ना हमारा, देखो ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है भाई, ये वाला मैंने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये जो हमारी, फिर ये होता है क्या, ऑर्डिनरी लाइट ये होती है पोलराइजिंग प्रिज्म से पास हुई, ठीक है। तो फिर जो ये लाइट, नहीं, ये जो हमारी सीधी सीधी लाइट निकली ना, सीधी सीधी लाइट निकले ना, इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PPL, ठीक है भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना भाई, समझ गए बात। तो इस तरीके से हमारा इसमें करना है, हमको इस तरीके से अप्रोच करनी है, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजिंग प्रिज्म से पास हुई, तो ये हमारा क्या आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई, ठीक है। तो देखो ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारी पोलराइजिंग प्रिज्म से पास हुई, ठीक है। तो अपन क्या करना है, अपन क्या निकाल लेना है भाई साहब, है ना, PPL निकाल लेना है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो भाई समझ तो गए ना बात,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ना कहानी हो रही होती है, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है भाई, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में है भाई साहब। तो ठीक है, आप मतलब जी टेंशन मत लो ना, इसको बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसको याद मत करो ज़्यादा, है ना, इसको पढ़ लेना। इससे मैं इसलिए ट्रिक भी आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जो इसमें है ना काम की चीज़ है ना याद करने की, वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आप याद रखो, खुद ही सोचो भाई, कोई लाइट होगी, लाइट पास होगी, प्रिज्म से पास हुई तो ऐसे करके सीधी हो गई, और इसको अपन बोलते क्या, ये हो गई हमारी प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो इसको मैं वैसे और लिख देता हूँ, वैसे मतलब है ना एक तरह से, उस तरीके से, और सुनो, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हमारी है ना कहानी हो रही होती है। अब सुनो, देखो क्या करना है ना इसके आगे, ठीक है भाई। नहीं है ना, याद कर लो, अगर दिक्कत है तो है ना इसको याद भी कर लो, ठीक है। लो इसको याद कर लें, ठीक है, पूरे को याद कर लें, ठीक नहीं। अब सुनो भाई, है ना, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई थी। अब देखो, अब इसको मतलब ये तो आपने समझ लिया वैसे। अब मैं इसको मतलब थोड़ा वैसे और बताता हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ बिना स्ट्रक्चर के लिख के, है ना। ये तो स्ट्रक्चर के साथ साथ लिख के बताया मैंने। देखो होता क्या है ना, होता ये है कि भाई, है ना, ये देखो थोड़ा नीचे करा, ये थोड़ा ऊपर करा, ये देखो। अब देखो ढंग से आएगी इमेज, मस्त हो, ठीक है। अब देखो, है ना, तो भाई हमारी क्या है भाई सब, है ना, ये है ना हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है भाई, ये ठीक है। नहीं, ऑर्डिनरी लाइट है ना। अब देखो सो ध्यान सुनो, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है भाई। वो किससे पास होती है, हमारी निकोल प्रिज्म से। किससे, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से वह पास होती है, ठीक है भाई। देखो सुनो, ऑर्डिनरी लाइट हमारे निकोल प्रिज्म से पास हुई, ठीक है। तो होता क्या है भाई, हमारा जैसे ही ये इससे पास होती है तो है ना हमारा क्या होता है, सुनो। तो फिर ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है, ठीक है। समझ में आया। निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद ये क्या बन जाती है, हमारी प्लेन पोलराइज पाइट। प्लेन पोलराइज पाइट क्यों, लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब देखो, हम ऊपर यही तो लिखा है, ऊपर ये लिखा है, तो पढ़ लो चाहे खुद ही। ये देखो खुद ही पढ़ लो चाहे। ये देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट थी, ठीक है। ये पोलराइजिंग प्रिज्म से पास हुई। नीचे भी लिखा है निकोल प्रिज्म, ये देखो यार, लिख तो रहा है नीचे निकोल प्रिज्म, तो सब कुछ वही लिखा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। तो ये नीचे, ये चीज़ नीचे लिख रही है, समझ गए भाई। उससे पहले एक बात बता दो, है ना, होता ही है कि, है ना, ये है ना हमारा, ये कुछ इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके का है ना हमारा क्या है ये भाई साहब, ये भाई, ये डीएम है ना, डीएम। ये मतलब डी थिकनेस का हमारा वो होता है, ठीक है। तो इससे हमारी लाइट जाती है, और कुछ ना कुछ इस तरीके की होती है हमारी ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। बस वो ऑर्डिनरी लाइट पास होती जाती है, ये हमारा, ये तो वैसे डी एम है, इस तरीके की चीज़, ठीक है भाई, ये समझ गए। तो बस कुछ नहीं भाई, ऑर्डिनरी लाइट हमारी पास होगी, निकोल प्रिज्म से पास होगी, ठीक है। और निकोल प्रिज्म के बाद वो हमारी किसके पास जाएगी, वो क्या बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा, ये सब कुछ किसके अंदर होगा, ऑर्गेनिक का एक सॉल्यूशन होगा, सब कुछ उसके अंदर होगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर हो गया, ठीक है। तो भाई ये सारी कहानी हो रही होती है, ठीक है भाई, समझ गए, समझ गए भाई, ठीक है भाई, समझ गए। तो भाई है ना, ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, वो तो हमारी पहली चीज़ जो हमें याद करनी है। और ये नीचे वाला हिस्सा है, जो ये हमारी क्या, लर्निंग नंबर 2 है, ठीक है भाई। ये दूसरी चीज़ जो हमको याद करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो रहा होता है, ठीक है। मैंने बता दिया है। ये देखो इधर यार, ये देखो ऑर्डिनरी लाइट, निकोल प्रिज्म और प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर वाली कहानी है वैसे, ठीक है। तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है भाई। तो भाई सुन रहे हो ना, तो ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास हुई तो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट वो बन गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है वो सारी कहानी सुनो, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करोगे आप, है ना। अब देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, याद करने की, ठीक है। तो समझ गए ना, देखो, अरे मेरे भाई, ये दूसरी चीज़ होगी जो हमें याद करनी है, ठीक है। इसमें ये वाली क्या है, दूसरी चीज़ जो हमें इसमें याद करनी है, समझ गए भाई। और इससे जो पहले वाले जो पार्ट है ना, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ठीक है। पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हमारी लर्निंग नंबर 1 है, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। तो ऐसी हमारी कहानी है, ठीक है। ये देखो पीपीएल, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो बता रहा हूँ मैं ना, अब भाई देखो ध्यान से सुननी, ठीक है, जो बता रहा हूँ मैं ना, वो तो ये है, तुम्हारी कहानी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, एलपी। एलपी से मतलब है हमारी क्या है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ऐसे याद करना, ऑर्डिनरी लाइट इससे है ना, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट, एल से लाइट, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट, समझ गए, एल से
ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। और पी से क्या है भाई साहब हमारा प्रिज्म और पीपीएल, ठीक है। निकोल प्रिज्म या पीपीएल, उससे हमारी पीपीएल निकल जाती है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी कुछ भाई ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसे हो गई, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, समझ गए, ये ऐसे और फिर ऐसे से ऐसे, ठीक है। मतलब ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो रही है, ठीक है भाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब मैं आपसे जो आपको बता रहा हूँ ना, वो है हमारा क्या, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। वो क्या बन गया था हमारे, इसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्यूशन तो आया था, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आया था कि नहीं आया था। अब देखो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इससे कुछ सुनो। अब देखो ध्यान से सुनो, है ना। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे ही हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो हमारे दो केस बन जाते हैं, और ये है ना भाई साहब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी तीसरी चीज़ जो हमें याद करनी है। तो केस वन क्या है भाई साहब हमारा, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट नॉट रोटेट, कि वह हमारी रोटेट कर ही नहीं रही, ठीक है। वो अगर हमारी रोटेट नहीं करी तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे क्या, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। जो शॉर्ट में लिखेंगे OIA, OIA, ठीक है। जिसे शॉर्ट में लिखेंगे OIA, क्लियर। अगर PPL रोटेट नहीं हुआ तो, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये है ना, आप इसको ना लर्निंग नंबर 3B से याद कर लो, ठीक है। PPL रोटेट नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसको बोलेगा, ठीक। अब समझ गए भाई साहब, PPL अगर रोटेट नहीं करता है तो, ठीक है, समझ में आया। अब मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता दूँगा जैसे मैं याद करता हूँ उसको, ठीक है। अब सुनो, दूसरा केस इसका क्या है, इसका केस टू क्या है, जो हमारा क्या है भाई साहब, है ना, केस टू क्या है भाई साहब, है ना, हमारा क्या है, इफ़ प्लेन पोलराइज लाइट क्या करे, रोटेट कर जाती है। PPL अगर हमारा रोटेट कर गया तो क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो। अगर प्लेन पोलराइज लाइट हमारा रोटेट कर गया तो क्या होगा, समझ में आया भाई, ठीक है भाई। अगर वो रोटेट कर जाता है तो भाई ये जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है, उल्टा ऑफ दिस, ठीक है। इसमें रोटेट करा, इसमें रोटेट करा, तो वहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव जिसे अपन लिखेंगे OA से, समझ गए। तो फिर हमारा क्या फॉर्म होगा, ऑप्टिकली एक्टिव क्या चीज़ फॉर्म होगी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा, क्लियर बात, समझ में आ गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा और PPL रोटेट करता है, ठीक है। अब सुनो, सुनो ध्यान सुनो, और भी है इसमें, है ना। अब सुनो, है ना, ठीक है। इसी के अंदर भी है ना, इसके अंदर भी हमारे, है ना, दो केस है, ठीक है। अब सुनो कौन कौन से केस है, ठीक है। एक केस ए है, ठीक है। तो वो क्या हो भाई साहब, है ना, अगर हमारा क्या करे, क्लॉकवाइज रोटेट करे, क्लॉकवाइज अगर वह रोटेट कर जाती है तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनो। क्लॉकवाइज अगर वह हमारी रोटेट करती है तो सुनो ध्यान से, है ना। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वह क्या होगा, हमारी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव रोटेशन, पॉजिटिव रोटेशन हमारा माना जाएगा, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो वो क्या होता है हमारा, डेक्स्टो रोटेटरी, रोटेटरी, समझ में आया, समझ में आया भाई। तो या इसमें क्या होगा, पॉजिटिव रोटेशन होगी, उसको बोलते हैं अपन डेक्स्टो रोटेटरी, अगर क्लॉकवाइज हमारा रोटेट हुआ है तो, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, है ना, ये केस हो गया, ठीक है। इन सारा केस को बताऊँगा, इसका ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। और अब इसमें ना एक होगा हमारा केस बी, जिसमें क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये चीज़, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, बस इसका उल्टा, केस ए का जस्ट उल्टा हमारा केस बी, ठीक है ना भाई। अब सुनो, नेगेटिव रोटेशन इसके अंदर होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, नेगेटिव रोटेशन इसके अंदर होगी, ठीक है भाई। और इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हमें याद करनी है वो क्या है भाई, वो ये है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी, रोटेटरी, ठीक है, समझ गए। तो इसको याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेवो रोटेटरी बोलेंगे, समझ गए भाई।